मैं हूँ मित्सुओ सुआ, एक स्कूल बॉय पर सीक्रेटली परमैन। हर रोज एक नई टेंशन होती है, कभी टेस्ट तो कभी दुनिया बचानी। पर उस दिन सब कुछ अलग था। पर उस दिन एक सुपरस्टार ने मेरी जिंदगी में एंट्री मार ली, जिसका चेहरा तो सब जानते थे, पर असली चेहरा सिर्फ मैं जानता था। कुछ वक्त बाद मित्सुओ साइकिल चलाते चलाते स्कूल जा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा जल्दी में होता है और टेंशन में भी। मित्सुओ सोचता है मैं स्ट्रेस भी है आज, तो पता नहीं आज मेरा क्या होगा। ऊपर से स्कूल के लिए बहुत लेट भी हो चुका हूँ। तभी सड़क पर एक काली बिल्ली रास्ता क्रॉस कर रही होती है। मित्सुओ थोड़ा घबराता है और सोचता है क्या अजीब लग रही थी बिल्ली। खैर जाने दो। मित्सुओ क्लास में घुसता है और सर चिल्लाते हैं, मित्सुओ आज फिर लेट, पता नहीं कितनी बार तुम लेट आते रहोगे। चलो जाओ जल्दी से अपनी बेंच पे बैठ जाओ। मित्सुओ जल्दी से अपनी बेंच पर बैठ जाता है। तभी सर कहते हैं, स्टूडेंट प्लीज वेलकम टू आवर न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट सुमिरो होशिनो। दरवाजा खुलता है और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे भाई, ये तो वो टीवी वाली है ना, सुमिरे, वही चिल्ड्रेन ड्रेस। OMG, ये हमारे स्कूल में कैसे? सुमिरे अपनी चार्मिंग स्माइल के साथ क्लास में एंट्री करती है। तभी सुमिरे सोचती है, हाय रे, अब मैं सुमिरे हूँ और ये बात पर मैं नहीं जानता। जब पाको थी तब 3 बार मुझसे लड़ता रहता था। आग लेने से भी घबरा रहा है। हाय रे मेरा परमैन, कितना क्यूट है। टीचर बोलते, सुमिरे जाओ तुम मित्सुओ के पास वाली बेंच में बैठ जाओ। तभी सुमिरे मित्सुओ के पास वाले बेंच में जा बैठ जाती है। मित्सुओ हल्की आवाज में सुमिरे से कहता है, ओ आपने मुझे पहचाना? मैं मित्सुओ, हम 2-3 बार मिल चुके। सुमिरे कहती है, लगता है याद आ गया थोड़ा। तुम कैसे ही हो? थोड़ा awkward, थोड़े ऑनेस्ट। मित्सुओ घबरा के बोलता है, अरे नहीं, मेरा मतलब आप तो इतनी बड़ी स्टार हो, सबसे मिलती होगी। मैं थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गया था। सुमिरे अंदर सोचती है, परमैन तुम तो जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। मुझे कैसे पता नहीं था तुम्हारे बगल में बैठना इतना मुश्किल होगा। सुमिरे बोलती है। चिल करो, तुम स्वीट हो। लंच ब्रेक होता है और क्लास के सभी बच्चे सुमिरे से ऑटोग्राफ मांगते हैं। सुमिरे उन सबसे बचती है, पर मित्सुओ के पास ज़्यादा रहती है। सुमिरे बोलती है, तुम्हारी हैंडराइटिंग काफी अच्छी है। तुम्हारा माइंड क्लाम है क्या? मित्सुओ बोलता है, माइंड तो टेस्ट से हिल गया है आज, पर शुक्रिया। सुमिरे सोचती है, परमैन अब तुमसे हर दिन मिलूंगी, बिना मास्क के, बिना सुपर हीरो सूट के, बस ऐसे ही। तभी सीन बदलता है और साइंस लैब की तरफ जाता है। एक दूसरी लड़की रिका साइंस लैब में जाती है। एक पिंजरे में बिल्ली को देखती है, ब्लैक कलर की। तभी रिका बोलती है, कितनी प्यारी बिल्ली है। वो बिल्ली को छूने जाती है और बिल्ली उसका उंगली काट देती है। ओ पागल बिल्ली, लगती थी स्वीट, पर कितनी बिगड़ी हुई है। खून का पकड़ा है। वो गुस्से में पिंजरे को फेंक देती है। रिका अपनी क्लास में बैठ जाती है। कुछ देर में उसका चेहरा पीला होने लगता है, आंखें लाल होने लगती है। तब उसके पास में बैठा हुआ लड़का पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? रिका बोलती है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और अचानक से उसका हाथ पकड़ के गले में काट लेती है। सब चिल्लाते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, ये अपने फ्रेंड को क्यों काट रही है? तभी वो एक एक करके सबको काटने जाती है और सब बारी बारी से ज़ॉम्बी बन जाते हैं। मित्सुओ का क्लास का दरवाज़ा बंद था और उसको बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी बाहर से, बचाओ बचाओ, ये मुझे काट लेगा, बचाओ। मित्सुओ डर के मारे खड़ा हो जाता है, रूम के पास जाता है और बाहर देखता है कि क्या हो रहा है। वो देखता है स्टूडेंट एक दूसरे को काट रहे होते हैं, सब बचाओ बचाओ करते हैं। हाँ बिल्कुल वही लग रहा है, ये वही ज़ॉम्बी वायरस है ना। पता नहीं क्या होगा हमारा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है।